जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम देव है और आप देख रहे हैं स्टॉक्सनॉमी। और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे चार्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। इस पैटर्न को आपने सीख लिया, समझ लिया, तो देयर इज नो नीड टू लर्न मोर अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। ये पैटर्न अपने आप में इतना पावरफुल है। इस पैटर्न की क्रिएशन मार्क मिनरविनी ने करी थी और इस पैटर्न को वो बीसीपी बुलाते थे, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। इस पैटर्न को समझने के बाद स्विंग ट्रेडिंग में आपके रिटर्न्स 2x 3x ऐसे हो जाएंगे, जैसे आपने कुछ ऐसा सीख लिया हो जो एक मैजिक की तरह काम करेगा, एक जादू की तरह काम करेगा स्टॉक मार्केट में। इस पैटर्न से आप ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिन स्टॉक्स में 5 से 20% का रिटर्न आम बात आना हो जाता है। और ये पैटर्न ऐसे से रिटर्न स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके देता है जो आपको ब्रेकआउट से बिफोर आप उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, रेसिस्टेंस ब्रेक होने से पहले उन स्टॉक्स को ब्रेक आइडेंटिफाई कर पाएंगे पैटर्न को सीखने के बाद। तो आज की वीडियो में हम जो सीखेंगे, मैं उसके ऊपर एक आपको ब्रीफ कर देता हूं। हम सीखेंगे बीसीपी क्या होता है, हम सीखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बीसीपी को, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कैसे देखते हैं, ब्रेकआउट एंट्री स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। राइट स्टॉप लॉस और राइट एंट्री के बिना हर स्ट्रेटेजी अधूरी रह जाती है अगर आप उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अच्छा स्टॉप लॉस और एक एंट्री पॉइंट डिसाइड नहीं करेंगे तो उस स्ट्रेटेजी में आप कुछ भी करते रहिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। उसके बाद हम सीखेंगे सबसे लास्ट में रियल चार्ट एग्जांपल्स के साथ कि पैटर्न कैसे बन रहा है, किस तरीके से पैटर्न फॉर्म हो रहा है और वॉल्यूम को कैसे आइडेंटिफाई करना है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, और ये सब देखने वाले हैं। लास्ट में एक बोनस मैं आपको जो दूंगा इस वीडियो में वो है, मैंने काफी मेहनत से इस चार्टिंग पर एक स्कैनर बनाया है जो आपको आसानी से डेली उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई फिल्टर करके दे देगा जिन स्टॉक्स में बीसीपी पैटर्न बन रहा होगा। क्योंकि ये आप भी समझते हैं, निफ्टी पर 7,000 स्टॉक्स रजिस्टर्ड हैं। 7,000 स्टॉक्स को डेली आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं मैनुअली। उसके लिए आपको किसी टेक्निकल टूल की जरूरत पड़ेगी जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म हमारी इसमें हेल्प करता है, और वहां पर हम स्कैनर बना सकते हैं और उस स्कैनर से हम अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो बहुत मेहनत के साथ मैंने ऐसा स्कैनर क्रिएट किया है जो आपको बीसीपी पैटर्न के स्टॉक्स को ऑटोमेटिकली फिल्टर करके डेली आप पोस्ट मार्केट क्लोज स्कैनर को स्कैन करेंगे, आपके पास लिस्ट आ जाएगी स्टॉक्स की। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्कैनर दिखाऊंगा और समझाऊंगा उस स्कैनर में मैंने क्या क्या फिल्टर्स का यूज किया है, किस तरीके से उस स्कैनर को क्रिएट किया है। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बीसीपी क्या होता है। बीसीपी को अगर सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब मैं आपको समझाऊं तो प्राइस का स्क्यूज होना। बीसीपी सिंपल वर्ड्स में बड़ा क्लियर है कि अगर प्राइस स्क्यूज हो रहा है तो बीसीपी पैटर्न की स्टेप 1 को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसमें मार्केट में वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है तो प्राइस स्विंग्स छोटे छोटे हो जाते हैं, जिस कारण से इस तरीके से हायर लोज हायर लोज हायर लोज की फॉर्मेशन होती है और स्टॉक एक टाइट जोन में कॉइल होता रहता है। आप समझ पा रहे होंगे, जब हम लाइव चार्ट एग्जांपल को समझेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। इसके बाद जब स्टॉक बिल्कुल टाइट हो जाता है तो वो बिल्कुल रेडी हो जाता है एक ब्लास्ट के लिए, एक अच्छी मूव के लिए, और वहां पर हम ब्रेकआउट को भी देखते हैं। स्टॉक को हम ऐसे पॉइंट से पकड़ेंगे कि जहां पर ब्रेकआउट होने वाला होगा, रेसिस्टेंट ब्रेक होने वाली होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बीसीपी का मेन साइकोलॉजी क्या है। तो बीसीपी का एक मेन साइकोलॉजी है वीक हैंड्स का एग्जिट होता है जहां पे वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग हैंड्स एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक्स को, जो वॉल्यूम ड्राई का इंडिकेशन होता है, और उसके बाद फाइनली स्ट्रॉन्ग ब्रेक करता है अपनी रेसिस्टेंस को। अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बीसीपी पैटर्न। बीसीपी का स्ट्रक्चर 3-4 वेव्स में बनता है और मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन ईच वेव को, किस किस तरीके से हर वेव में स्ट्रक्चर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वेव 1 में हम समझेंगे कि वाइड कॉन्ट्रैक्शन, स्टॉक में बड़ा करेक्शन, बड़ी रिट्रेसमेंट आती है, हाई वॉलेटिलिटी होती है, बिग वॉल्यूम बार्स बनते हैं। आप समझ रहे हैं, वॉलेटिलिटी जब हाई है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली हाई बनेंगे। आप चार्ट पर देखेंगे वॉल्यूम चार्ट पर तो बड़े बड़े वॉल्यूम के बार्स वहां पर आपको नजर आएंगे। उसके बाद वेव वेव 2 को समझेंगे। तो वेव 2 में हम समझ पा रहे हैं स्मॉलर कॉन्ट्रैक्शन को। यहाँ पर प्राइस की स्विंग्स रिड्यूस हो जाते हैं, रेंज स्मॉलर बन जाती है, उसके बाद वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगता है। तो वेव 1 में क्या था, हाई वॉल्यूम थे, अब यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। इसके बाद हम वेव 3 पर आते हैं। वेव 3 पर जो पुलबैक्स होते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे वॉलेटिलिटी और टाइट हो जाती है इस कंडीशन में, उसके बाद हायर लोज की क्रिएशन होने लगती है। हायर लोज की क्रिएशन मतलब स्टॉक ने हाई बनाया, जैसे हाई बनाया
100 रुपीज का और उसका प्रीवियस लो था 80 रुपीज का। अब क्या होगा, स्टॉक 100 से 90 आएगा और फिर 110 का हाई बनाएगा। तो इस सिचुएशन को हम हायर लोज करके बोलते हैं। जब हम चार्ट पे समझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी से एक एक चीज क्लियरली और अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद जब फाइनल वेव पर हम आते हैं, वेव 4 पर, इसमें होता है प्राइस का बिल्कुल टाइट स्क्यूज। स्क्यूज मतलब प्राइस एक नैरो रेंज में आ जाता है, उसके बाद वॉल्यूम बिल्कुल ही एक्सट्रीमली लो हो जाता है और लास्ट में ब्रेकआउट का जो ब्रेकआउट उस स्टॉक में होने वाला होता है, ऐसी सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो जाती है। तो हमने समझा, अब जो ऐसे हमने हमने वन बाय वन 4 वेव्स को समझा किस तरीके से बीसीपी पैटर्न फॉर्म हो रहा था चार्ट पर। अब ये कॉन्ट्रैक्शन का जो सीक्वेंस है, यही बीसीपी का मेन डीएनए है। अगर आपने ये चारों वेव्स को समझ लिया, अगर आप नहीं समझ पाए हो तो एक बार रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा। लास्ट में हम चार्ट पे फिर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस तरीके से थ्योरी को भी एक बार बहुत जरूरी है समझना। अगर आपने समझ लिया तो बीसीपी का कोर आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट रूल्स बीसीपी के क्या क्या होते हैं, जो मार्क मिनरविनी ने बताए थे। हम उन्हीं रूल्स पर फोकस करेंगे जो मार्क मिनरविनी ने बताए थे, क्योंकि मार्क मिनरविनी ही इस स्ट्रेटेजी के क्रिएटर हैं। इस पैटर्न को सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया या यूज किया, हमने तो उनसे ही सीखा है, मार्क मिनरविनी से। तो अब बात करते हैं मार्क मिनरविनी के रूल्स की। रूल नंबर 1, कॉन्ट्रैक्शन गेट स्मॉलर। रूल नंबर 2 क्या है, हायर लोज। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था किस तरीके से हायर लोज बनते जाते हैं। प्राइस 100 का हाई लगाएगा और फिर प्रीवियस, जैसे सपोज उसका 80 का लो है तो 90 का लो बनाकर 110 तक जाएगा, फिर 110 से 100 का लो बनाएगा। तो इस तरीके से हायर लोज फॉर्म होते जाएंगे। अब रूल नंबर 3 क्या था मार्क मिनरविनी का, टाइट प्राइस एक्शन नियर ब्रेकआउट। अब जैसे प्राइस एक्शन को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हम चार्ट पर हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी स्टॉक में एक अप ट्रेंड आया, उसके बाद उसमें हम ट्राइंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, एक्युमुलेशन जोन को फाइनल आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये रूल नंबर 3 था मार्क मिनरविनी का। अब रूल नंबर 4 क्या था, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि सपोज करिए किसी दिन वॉल्यूम की बार बार में 1 लाख ट्रांजेक्शन थी और उसके बाद वॉल्यूम में फिर 90 के हो गए, 80 के हो गए। इस तरीके से वॉल्यूम की बार छोटी 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 होती जाएंगी। तो ये हमें दिखाएगा कि वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। रूल नंबर 5 क्या होता है, ब्रेकआउट एबव रेसिस्टेंस। जो प्राइस है अपनी प्रीवियस रेसिस्टेंस से उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। अब उसमें ब्रेकआउट के समय में वॉल्यूम एक्सपेंड होना चाहिए और जो किस कैंडल पर ब्रेकआउट हो रहा है उस कैंडल में कोई विक्स नहीं होनी चाहिए, वो एक टाइट कैंडल होनी चाहिए जिसमें हमें क्लियर लग सके कि बायर्स फुल्ली एक्टिवेटेड यहाँ पर हो चुके हैं। हम बात करते हैं एंट्री स्ट्रेटेजी इन बीसीपी। तो बहुत लोग बीसीपी समझ लेते हैं लेकिन एक कहाँ पर राइट एंट्री उनको करनी है ये वो नहीं समझ पाते हैं। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रेटेजी ऑन बेस्ड ऑन बीसीपी पैटर्न। आपको किस तरीके से उसमें स्ट्रेटेजी उसमें अपनी एंट्री प्लान करनी है। एंट्री किस तरीके से डिसाइड होगी, ये हम समझते हैं कि सपोज करिए प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में था और वो अपने हायर लोज क्रिएट कर रहा है। तो जो स्कैनर मैं आपको बना के दूंगा, वो स्कैनर आपको स्टॉक किस कंडीशन में आइडेंटिफाई करके देगा। वो स्टॉक आपको सपोज करिए प्राइस जब इस तरीके से गिर रहा होगा, अपने लो की तरफ बढ़ रहा होगा, तो इस कहीं जोन में आपको स्टॉक वो आइडेंटिफाई करके देगा इस जोन में। तो हमारे पास स्टॉक कहाँ होगा, इस जोन में। तो हमें एंट्री कहाँ प्लान करनी है, मार्क मिनरविनी के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें प्लान करनी चाहिए। हम एंट्री प्लान करेंगे इसके ब्रेकआउट पर। अगर प्राइस यहाँ ब्रेकआउट लेगा, सपोज करिए कि प्राइस ने एक मूवमेंट करी और प्राइस इस तरफ बढ़ा, अगर इस तरफ बढ़ता है यहाँ ब्रेकआउट करेगा तो ही हम उसमें एंट्री प्लान करेंगे। तो ये राइट तरीका था बीसीपी पैटर्न में एंट्री करने का। यहाँ पर ही लोग चूक कर जाते हैं और इस मिस्टेक की वजह से इस पैटर्न को अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं। अगर इस पैटर्न को अच्छे से यूज करना है तो आपको समझना होगा कि राइट एंट्री कहाँ है। अब मैंने आपको राइट एंट्री समझा दी, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि स्टॉप लॉस कहाँ प्लान करना है। तो स्टॉप लॉस कहाँ का प्लान करेंगे, एग्जैक्ट बिलो द कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन हमने जो जिस कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमने एंट्री करी थी वो जोन ये था। तो जब वो जोन ये है जहां पर हमने आइडेंटिफाई करी है, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। एक जाहिर सी बात है, स्टॉप लॉस इस कॉन्ट्रैक्शन की लो के नीचे होना चाहिए। तो ये हमारा एसएल हो जाएगा और ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर आप समझ गए कि जब बीसीपी पैटर्न से आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके पास एंट्री का भी पॉइंट मिल गया, अब आपको एसएल भी मिल गया। तो अब आप समझ लीजिए कि आपने स्ट्रेटेजी को सीख लिया और इसमें A+
ये सक्सेस आपको मिलने गारंटेड है। अब हम बात करते हैं टारगेट की। स्टॉप लॉस समझ लिया भैया, एंट्री भी बता दी, स्टॉप लॉस भी बता दिया। अब बात करेंगे टारगेट की, क्योंकि टाइमली प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी होता है। देखिए मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं टारगेट बुक करने की थ्योरी को यूज करता हूँ पर्सनली। तो मैं क्या करता हूँ कि जब स्टॉक का जा तो सपोज करिए 1:1, सपोज करिए कि एसएल की रेंज 5% से ज्यादा है, तो हम इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ 1:1 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ हाफ। अगर एसएल की रेंज 5% से कम है मेरे की, तो मैं क्या करूंगा इस कंडीशन में, मैं 5% जैसे ही प्राइस मूव कर जाएगा मेरे एंट्री पॉइंट से, मैं वहां पर हाफ क्वांटिटी 50% क्वांटिटीज को बुक कर लूंगा। तो इस तरीके से मैं तो इस तरीके से मैं अपने प्रॉफिट को टाइमली बुक कर पाता हूँ। सपोज करिए मैंने 50% क्वांटिटीज एक पॉइंट पर बुक कर ली, यहाँ पर 5% का मूव था। अब मैं नेक्स्ट क्वांटिटीज कहाँ बुक करूंगा, तो ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए प्राइस मूव कर रहा है अप अब उसमें सडनली रिवर्सल आ जाता है, तो हम क्या करेंगे कि हम 5% का टीएसएल यूज करेंगे। एंट्री और नेक्स्ट टारगेट के बीच में 10% का गैप होगा, और हर 5% में हम अपने टारगेट्स को 5% अप करेंगे, और जो एसएल नीचे था उसको 5% भी ऊपर कर देंगे। तो इस तरीके से हम ट्रेल करेंगे, यहाँ पर ट्रेल एसएल मिल जाएगा, वहां पर ट्रेल एसएल लेकर बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों चीजें समझाई कि एंट्री कहाँ करनी है, ये समझ में आ गया, एसएल कहाँ लेना है ये समझ में आ गया, और टारगेट कहाँ बुक करने हैं, ईएसटी। तीनों चीज आपको समझ में आ गई, एंट्री, एसएल और टारगेट। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों को बीसीबी पैटर्न यूज करते समय बचना किस किस चीज से, अवॉइड क्या करना है। तो बीसीबी पैटर्न को समझने के लिए हमने एंट्री एसएल पार्ट को समझ लिया, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि हमें बच अवॉइड किस किस चीज को करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। जब लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तो हम उन कॉमन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लें, और उन कॉमन मिस्टेक्स को यूज करने से पहले ही बच जाए। तो हम समझते हैं कि हमें क्या क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सबसे पहले हमें उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, हमें कॉन्ट्रैक्शन के बीच में बाइंग नहीं करनी है। हमें बाइंग करनी है हमेशा ब्रेकआउट पर। हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, ब्रेकआउट पर, जैसा कि मैंने आपको अभी समझा दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना है। वॉल्यूम स्क्यूज हो रहा है, और वॉल्यूम स्क्यूज होने के बाद उसमें एक स्पाइक आ रहा है वॉल्यूम में, तभी हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। इसके बाद हमको क्या है, जो हमने अभी रूल समझा था एसएल का, एसएल को हमेशा कॉन्ट्रैक्शन के नीचे ही प्लेस करना है। अगर आपने एसएल को कहीं और प्लेस किया, फिर आपके एसएल हिट हो जाएंगे और बाद में प्राइस मूव कर जाएगा। तो इसको समझ लिया हम आपने कि अब क्या करना है कि हम गलत स्क्यूजिंग को ना आइडेंटिफाई करें। एक अच्छी स्क्यूजिंग को आइडेंटिफाई करने के जो मेथड्स थे वो मैंने आपको कंटिन्यूअस 4 वेव में समझा दिए हैं कि किस तरीके से वॉल्यूम ड्राई होना चाहिए, फिर वॉल्यूम में स्पाइक आना चाहिए, ऊपर चार्ट में प्राइस आप देखेंगे हायर लोज क्रिएट होने चाहिए, तभी वो एक प्योर बीसीबी पैटर्न बनता है। अब आपने समझ लिया है कि बीसीबी में किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करना है जो स्टॉक्स गुड फंडामेंटल्स हों, गुड टेक्निकल्स हों, और उन स्टॉक्स में एक अप ट्रेंड हो। तो दोस्तों अब हम रियल चार्ट एग्जांपल से समझते हैं कि बीसीपी पैटर्न्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ता है, किस तरीके से ईच वेव को हमें चार्ट पर ढूंढना है, और किसका। दोस्तों चार्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं बीसीपी पैटर्न क्या था। अब समझिए कि ये प्राइस अप ट्रेंड में था। पहला जो हमारा वेव, पहली वेव में जो हमने समझा था क्या रूल होना चाहिए, प्राइस मस्ट इन अप ट्रेंड, मार्केट का रूल था उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस मस्ट बी इन अप ट्रेंड। उसके बाद प्राइस में एक कॉन्ट्रैक्शन बनना चाहिए, जो यहाँ बन रहा है, हायर लो भी क्रिएट हो रहे हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमें प्राइस एक्शन भी देखना है, तो चार्ट में एक पैटर्न भी बनना चाहिए। अब आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस में अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बना है, एक ट्रायंगल पैटर्न। इस ट्रायंगल पैटर्न के लिए जहाँ इस कंडीशन में ट्रायंगल पैटर्न के जब हमें यहाँ ब्रेकआउट मिला इस पैटर्न का, इस ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया सपोज करिए, और यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला तो इसके ऊपर ही हमने एंट्री अपनी प्लान करी। अब एक और मैं इमेज से आपको समझाता हूँ चार्ट एग्जांपल से। अब यहाँ पर आप देखिए इस चार्ट में आपको पूरा बीसीपी रखा है कि बीसीपी है क्या। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हमें मार्क मिनरवे के रूल को फॉलो करना है, एक सेफ ट्रेडर बनना है, रिस्की ट्रेडर नहीं बनना है। ये मैंने ये स्नैप्स गूगल से निकाली हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू सेटअप नहीं है जो हमने सीखा है, हमें रिकॉर्डिंग होना चाहिए।
अब ये देखिए प्राइस यहाँ पर हमें दिख रहा है अब ट्रेंड में है, फिर कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि एंट्री यहीं नीचे, नीचे नहीं, एंट्री हम करेंगे यहाँ ब्रेकआउट पर, ये एंट्री होगी हमारी राइट। और ये एग्जांपल से आपको और क्लियर हो गया होगा बीसीपी। आप इस समझ लीजिए, ये जो चार्ट आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है, इस चार्ट को अपने दिमाग में छाप लीजिए, यहाँ आपको ये पैटर्न दिख जाए, वहीं आपको ठोक के बाय करना है, समझ लीजिए बीसीपी बन गया। इस एग्जांपल से समझते हैं, देखिए हमने प्रीवियस चार्ट में ये आइडेंटिफाई किया था कि पैटर्न कहाँ एक्सक्यूज कहाँ हो रहा है प्राइस का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिसमें ये था कि वॉल्यूम ड्राई कहाँ हो रहा है, हम उस चीज को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप ये देखेंगे, मैं एक बार फिर से चार्ट, प्राइस अप ट्रेंड में था तो यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अब जब प्राइस में कॉन्ट्रेक्शन आया, एक्यूमुलेशन शुरू हुआ यहाँ पर, तो आप देखेंगे वॉल्यूम भी ड्राई होना चाहिए, और इस चार्ट में आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वॉल्यूम यहाँ पर धीरे 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 करके घटता जा रहा है। जब वॉल्यूम ड्राई हुआ और यहाँ पर वॉल्यूम में एकदम स्पाइक आया, आप सपोज करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम का जब ये ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पर एंट्री प्लान करी। तो इस इन चार्ट से आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जांपल से कि किस तरीके से बीसीपी को आइडेंटिफाई करना है। तो स्कैनर में आपको अब बात करते हैं हम स्कैनर की, तो स्कैनर पर चलते हैं और समझेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ चार्टिंग का स्कैनर शेयर करूंगा और स्कैनर को समझाऊंगा किस तरीके से मैंने इस स्कैनर को क्रिएट किया है। तो दोस्तों इस स्कैनर को क्रिएट करने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, मैंने मल्टीपल कॉम्बिनेशंस का ट्राई किया था। अब उन कॉम्बिनेशंस के ट्राई करने के बाद मुझे ये एक फाइनल जो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज स्कैनर लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको चार्टिंग पर ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा स्क्रीनर, इसको बहुत मेहनत से मैंने क्रिएट किया है। अब आप समझ लीजिए, इस स्कैनर में मैंने मल्टीपल फिल्टर्स लगाए हैं, डेली का मैक्सिमम 5 डेली हाई, माइनस डेली मिनिमम लो, तो बड़े फिल्टर्स को लगाए हैं। प्राइस 10% रेंज में होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन चेक किया है, फिर उसके बाद 50 डेज से मैंने उसको कंपैरिजन किया है, फिर उसके बाद हमने मल्टीपल चीज़ों का मैंने यूज़ किया है। आप एक एक चीज़ समझेंगे फिल्टर की, तो बहुत बारीकी से इस स्कैनर को मैंने क्रिएट किया है। अब इसके बाद जब हम देखते हैं इस स्कैनर में हमारे पास कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो गया जाते हैं, क्योंकि देखिए जो बीसीपी पैटर्न है वो एक ह्यूमन पैटर्न है, वो एक आर्ट पैटर्न है, उसको हम साइंस से 100% आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इस स्कैनर से हमें ये हेल्प हो जाएगी कि 7,000 स्टॉक के बाद ये हमें 25-30 स्टॉक दे देगा जो बीसीपी पैटर्न के आसपास होंगे। हमें उसमें क्या करना है, उन 20 स्टॉक्स में से कंफर्म बीसीपी जिसमें बन रहा है सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करना है, क्योंकि हमें फंडामेंटल्स भी चेक करने हैं, उन स्टॉक्स के फंडामेंटल ठीक है या नहीं। अगर फंडामेंटल ठीक है, पहले देखिए पहला टिक क्या हो गया, पहला टिक, पहला पहला ओके टिक हो गया, हमारा स्टॉक स्कैनर में आ गया। दूसरा टिक क्या हो गया उस स्टॉक के लिए कि उसका फंडामेंटल ठीक है। जब दोनों टिक लग जाएंगे तो हम उसको चार्ट पे ओपन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे जो हमने चारों वेव हमने सीखी थी, मार्क विनर वी के रूल्स जो सीखे थे वो सारे उस चार्ट पे हमें मिल पा रहे हैं नहीं। तो अब समझते हैं हम यहाँ पर कुछ मल्टीपल स्टॉक्स इस स्कैनर ने आइडेंटिफाई करके दिए हैं। नीचे चलते हैं, जैसे इसमें दोस्तों जैसा कि आप समझ पा रहे थे, मैंने अभी आपको बताया स्कैनर कितनी मेहनत से क्रिएट हुआ है, और यहाँ पर मल्टीपल आप देखेंगे कि मल्टीपल डेज पर स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जिस डेट में स्टॉक्स ज़्यादा हैं तो किसी ऐसी डेट को चूज करते हैं, स्टॉक्स थोड़े लिमिटेड हों। चलो इस वाली डेट को चूज कर लें, जुलाई 11 को। यहाँ पर सफिशियंट स्टॉक्स हैं पैटर्न को समझने के लिए। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ इस पे, नीचे चलते हैं, ATAL अटल रियल का चार्ट, अटल रियल चार्ट, अटल रियल, अटल रियल का चार्ट यहाँ पर हो गया है ओपन। और देखते हैं किस डेट को आया था, 11 जुलाई को। 11 जुलाई पे पहुंचते हैं, नवंबर, जुलाई, 11। तो आप देखिए ये 11 जुलाई को यहाँ पर हम इसमें हुआ, तो देखिए बीसीपी है या नहीं, पहले हम उस चीज को देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए प्राइस एक अप ट्रेंड में है, पहला टिक लग गया, ओके। प्राइस में हायर लोज बन रहे हैं, ओके। अब ये सब बनने के बाद हमको स्कैनर ने कहाँ पर आइडेंटिफाई करके दिया था, ये 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई कहाँ पर जोन है, ये वाला। हमें एंट्री कहाँ करनी थी, प्रीवियस रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट पर। तो आप देखिए ये ब्रेकआउट है। अब देखिए इस स्टॉक ने यहाँ पर आकर ये ब्रेकआउट लिया और वॉल्यूम कंप्लीटली ड्राई हुआ है, यहीं पे ही वॉल्यूम का
स्पाइक हुआ है इस वाली कैंडल, इस वाली कैंडल पर वॉल्यूम की। तो अब देखिए प्राइस ने क्या मूव दिया फिर आगे। प्राइस वहां से यहाँ कहीं थे, आइडेंटिफिकेशन था, और इसने हाई बनाया है 23% का। देखिए कहाँ स्टॉक स्कैनर में आइडेंटिफाई करके आया, कितने समय बाद हम उसमें वॉल्यूम ड्राई ड्राई होता गया, जब वॉल्यूम में स्पाइक आया तो हमने उसमें एंट्री प्लान करी। ठीक है, चलिए अब एक और स्टॉक उठाते हैं। उसके बाद है मुथुट फाइनेंस। मुथुट फाइनेंस, मुथुट फाइनेंस, इसको दिल्ली में कर देता हूँ। फाइनेंस जुलाई 11, देखिए जुलाई 11 यहाँ पर ये स्टॉक इसने दिया है, तो पहला टिक लगाते हैं। देखिए अलग अलग तरीके से स्टॉक्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको सेम चीज चार्ट पे देखने को मिलेगी। ये बड़े अच्छी बात है कि अलग अलग स्टाइल से एग्जांपल आ रहे हैं, जिससे अच्छी, ये प्राइस अप ट्रेंड में है, पहला टिक लग गया, फिर यहाँ पर देखिए एक अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है, प्राइस स्क्यूज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा प्राइस का। तो इस जोन में आपको क्लियर दिख रहा है कि प्राइस एक ही रेंज में टाइटली कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, 11 ऑफ जुलाई का हाई मार्क करना है। 11 ऑफ जुलाई का हाई मार्क, ये 11 ऑफ जुलाई का हाई, ये 11 जुलाई से मतलब प्रीवियस हाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे यही प्रीवियस हाई था, और ये इसका प्रीवियस, ये यहाँ पर लो है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर कितना बड़ा इसमें मूव मिला है मुथूट फाइनेंस में। तो ये है बीसीपी पैटर्न की पावर। अब उठाते हैं ओसीसी एलटीडी, एलएलटीडी, देखते हैं कौन सा स्टॉक है। ओसीसी एल, स्टॉक है ओसीसीएल लिमिटेड। 11 और जुलाई पर पहुंचते हैं। 11 जुलाई, ये है 11 जुलाई। कुछ तो मुनाफा इस स्टॉक में मुझे दिख रहा है, हमने बुक किया है प्रॉफिट, देखते हैं 5-6% का मूव मिला है नहीं मिला। अब ट्रेंड है क्लियर, और उसके बाद हायर लो बना है, यहीं पे हमें स्टॉक आइडेंटिफाई किया है स्कैनर ने। तो इसमें यहाँ पर पोटेंशियल एंट्री इसके ऊपर बनती है, आप देखेंगे। देखो लेकिन एक फिल्टर यहाँ पर मीट नहीं हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक फिल्टर यहाँ मीट नहीं हो रहा है। वो फिल्टर क्या है, वॉल्यूम में स्पाइक नहीं आया है ना, वॉल्यूम ड्राई है, वॉल्यूम में स्पाइक यहाँ आकर आया है। इस स्टॉक में सारी कंडीशन, सारे रूल्स मीट नहीं हो रहे थे, तो ये कैंडिडेट है नहीं हमारा। ठीक है, एक और स्टॉक उठाते हैं कोई, एमफेसिस। एमफेसिस, एमफेसिस लिमिटेड, पहुंचते हैं 11 जुलाई को। देखिए अब ट्रेंड में तो स्टॉक है, और वॉल्यूम ने भी यहाँ पर ब्रेकआउट लिया है, लेकिन तब नीचे था। तो ये थी एंट्री, यहाँ कहीं इसके हाई के ऊपर बनेगी। इसका हाई ये देखिए, क्लोजिंग तो मिली ही नहीं है यहाँ की। कुल मिला के अगर लंबे समय में देखेंगे दूरदर्शी तो असफल ट्रेड भी है। और हमें एक चीज भी देखनी है, उसके बाद भी ये इस स्कैनर में कंटिन्यूअसली कई बार आइडेंटिफाई हुआ होगा एम्फेसिस। तो जब नेक्स्ट टाइम आइडेंटिफाई हुआ होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे रूल्स और वो भी सब चेंज हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बना, इसने यहाँ आइडेंटिफाई कर दिया, हो सकता है उसके बाद ये यहाँ भी इसने कहीं आइडेंटिफाई किया हो, तो हमारी इसके ऊपर ही एंट्री बन जाएगी फिर उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ एसएल, तो जैसे ही जैसे स्कैनर में स्टॉक्स अपडेट होते जाएंगे, डेली हमको अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म या और किसी जिस प्लेटफॉर्म का आप यूज करते हैं, वहां पर जाकर आपको हर सेटिंग्स को फिर से स्टॉक्स पे एंट्री एसएल को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर भी यस, सीकर लॉजिस्टिक, सीकर लॉजिस्टिक। देखिए इस स्टॉक को तो मैं बोलूंगा कि अवॉइड करना है, क्योंकि इस स्टॉक में लिक्विडिटी कम दिख रही है। वैसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है, ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए जिसमें लिक्विडिटी कम हो, गैप अप गैप डाउन हो रहे हो, अपर सर्किट लोअर सर्किट, ये इलिक्विड स्टॉक्स की पहचान होती है। तो ऐसे स्टॉक्स को हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए।
ओके, तो एक और एग्जांपल है, फिर इसके वाले लेते हैं गांधी ट्यूब का। गांधी ट्यूब, गांधी ट्यूब 11 जुलाई पे पहुंचते हैं पहले। 11 जुलाई ये है। अब देखिए ये स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में नहीं है, तो ये भी हमारा कैंडिडेट नहीं है। चाहे स्टॉक ने मूव किया या नहीं किया वो मैटर नहीं करता। इस सिचुएशन में जब स्टॉक हमारे स्कैनर में आ रहा है, उस समय पे ये स्टॉक एक अच्छे टाइट अप ट्रेंड में नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग इसमें बुलिश सेंटीमेंट नहीं है। तो हमको सारे फिल्टर्स को चेक करने के बाद भी अपनी रूल्स को फॉलो करना है, जो मार्क मिनर्विनी के मैंने एक्सप्लेन किए थे वीडियोस में। उसके बाद ही किसी स्टॉक को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर चाहे हम रेगरेट भी नहीं करना होता है, जैसे कोई स्टॉक हमने एग्जिट कर दिया उसके बाद और मूव कर रहा है तो भी हमको उस पर रेगरेट नहीं करना है। हमने जो डिफाइंड टारगेट लिया था उस टारगेट पे हमें पैसा मिल गया, काम खत्म, सेटअप खत्म, नया सेटअप ढूंढेंगे, नया ट्रेड लेंगे। यही ट्रेडिंग का एक रूल होता है। तो अब इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को देखा है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो समझ लीजिए बीसीपी पैटर्न से ज्यादा बेस्ट पैटर्न आपको कोई और नहीं मिलेगा। इस पैटर्न की मास्टरी कर लीजिए, आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपनी क्वेरीज को बताइए, किस तरीके से हम और इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकते थे, वो सब फीडबैक्स आपको देने हैं। और किस तरीके से हम आगे आपके लिए और अच्छी स्ट्रेटजीज में लेकर आऊँ, या आपको कोई पैटर्न लग रहा है जो आपको सीखना है, तो उस पैटर्न को कमेंट में बताइए। उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। या किसी और स्टॉक पर आपको एनालिसिस चाहिए, फंडामेंटल, टेक्निकल, तो वो आप स्टॉक कमेंट करिए, मैं उस पर अपनी ओवरव्यू एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी आगे की वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करनी है, ताकि आपने तो सीख लिया बीसीपी को, आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स भी इस तरीके के स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स को सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।